लेकिन पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, पाकिस्तान के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की एक तवील दास्तान है जिसने मुल्क को कर्ज़ों के शदीद बोझ में डाल दिया है। एक खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों में मजमूई तौर पर 3,919 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। अक्टूबर 2024 तक का जो डेटा इस वक्त दस्तयाब है, उस सरकारी डेटा के मुताबिक हुकूमती कर्जा 69,114 अरब रुपए रहा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अक्टूबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का मकामी कर्जा 47,231 अरब रुपए, जबकि वफाकी हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा 21,884 अरब रुपए था। दिसंबर 2023 में वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों का कुल हजम 65,195 अरब रुपए था। कर्ज़ों के बहरान से निपटने के लिए माशी माहिरीन रीस्ट्रक्चरिंग और इस्लाहात का मुतालबा कर रहे हैं। सरकारी कर्ज़ों पर सूद की अदायगियाँ हुकूमत के टोटल रेवेन्यू का 60% बनता है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि हुकूमत पूरे साल जो आमदनी हासिल करती है उसका सिर्फ 60% कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में ही चला जाता है, तो बाकी पीछे क्या बचेगा। अगले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज़ों की मद में तकरीबन $70 बिलियन की अदायगी करनी है। कुछ माशी माहिरीन बड़े पैमाने पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को ही माशी सूरत हाल का इलाज करार दे रहे हैं और कुछ माशी माहिरीन का ये भी मानना है कि मसला बैरूनी कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के बोझ का नहीं है, बल्कि ड्यू पेमेंट्स की अदायगियों का बढ़ता हुजम असल मसला है। पाकिस्तान के टोटल कर्ज़ों का तकरीबन आधा हिस्सा IMF और वर्ल्ड बैंक का वाजिबुल अदा है। दूसरी जानिब डोमेस्टिक कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग पाकिस्तान के इंटरेस्ट बिल को कम कर सकती है। अब मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना सबसे अहम और बुनियादी है। पाकिस्तान में से सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स अदा करते हैं और रेवेन्यू कलेक्शन मुल्क की GDP का तकरीबन 12% बनता है, जो दुनिया में इस वक्त सबसे कम है। ज़राअत, रिटेल और रियल एस्टेट वो सेक्टर हैं जो मुल्क की मईशत में बड़ा स्टेक रखते हैं। वो अभी भी टैक्स नेट में उस तरह से शामिल नहीं है जो इनका हिस्सा होना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक टैक्स नेट को वसी करने के लिए एग्रेसिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नाफिज करके 5 सालों में सालाना GDP का 1% टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स चोरी का तखमीना तकरीबन 5.8 खरब रुपए सालाना है, जो मुल्क की GDP का तकरीबन 6.9% बनता है। टैक्स चोरी में सेल्स टैक्स चोरी का सबसे बड़ा हिस्सा है, माहिरीन के मुताबिक जिसका तखमीना सालाना 2.9 खरब रुपए तक पहुंच सकता है। रिटेल सेक्टर में नुकसानात का तखमीना 888 अरब रुपए है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में टैक्स नुकसानात का तखमीना 562 अरब रुपए है। IPPs की वजह से होने वाले नुकसानात का तखमीना 498 अरब सालाना तक पहुंच चुका है। स्मगल शुदा अशिया से जो नुकसान पहुंच रहा है वो अब 355 अरब रुपए उसका फिगर बन गया है। एक्सपोर्ट्स में टैक्स चोरी से नुकसान 342 अरब रुपए से अब जायद हो चुके हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स की मद में 148 अरब रुपए सालाना का नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। अब ये मजमूई सूरत हाल बताती है कि कोई एक शोबा ऐसा नहीं है जो टैक्स कलेक्शन में अपना 100% हिस्सा हो। अब इसको किस तरह से दुरुस्त करना है ये बहरहाल सोचना हुकूमत का काम है और उस पर एक्शन लेना है और फौरी तौर पर ऐसा करना है, चूँकि हमारे मुल्क की इकॉनमी अब मजीद खसारे बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।